गाँव में कहा जाता था कि रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना आदमी खोर भूत से सामना हो जाता है। उसी रात मेरा चाचा अंधेरे में घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और घबराई आवाज में बोला, बाबू लगता है कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आदमी नहीं भूत है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हमें छम छम करती पैरों की आवाज सुनाई दी। सन्नाटे में वो आवाज और भी डरावनी लग रही थी। दादा ने गुस्से में मेरे चाचा को एक झापड़ जड़ दिया और बोले, हरामी 2 साल बाहर काम करके आया और गाँव के नियम भूल गया। अब देख लिया ना भूत ने तुझे पकड़ लिया, अब बचकर दिखा। चाचा घबरा गया, उसकी शराब भी उतर गई। वो डरते हुए बोला, बाबू यान तुम दोनों कोई तरीका सोचो, अंधेरा हो गया था तभी लौटा हूँ, शहर से आया था। गाँव के पुराने दोस्त ने जबरदस्ती शराब पिला दी, नशे में नियम भूल गया। दादी चिल्लाई, मरना ही है तो मर जा, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। मैं बोला, दादी अब ये गुस्से की बात का समय नहीं है, जिस पर भूत की नजर पड़ जाए वो बचता नहीं। दादा दादी इतने बूढ़े हैं कैसे बचाएंगे। दादा अचानक बोला, चुप रहो, अगर जान बचानी है तो मेरी बात मानो। उसकी आंखें धुंधली थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे ये सब उससे जुड़ा ही ना हो। चाचा बोला, बाबू मैं आपकी बात मानूंगा, बताइए क्या करना है। दादा ने दादी से पूछा, अभी कौन सा पहर है। दादी बोली, आधी रात हो चुकी है। दादा बोला, क्या मैं खेत से पेट भरने का इंतजाम कर सकता हूँ। हमारे आंगन में बरसों से बस एक मुर्गा और एक बूढ़ी बकरी ही पली थी। दादी बोली, आदमी खाने वाला भूत, क्या मुर्गा बकरी का मांस खाकर मान जाएगा। दादा बोला, जान बचानी है तो मेरी बात मानो। उसकी बात खत्म होते ही फिर पैरों की आवाज आई और अब लग रहा था जैसे वो आंगन के दरवाजे पर ही खड़ा हो। मैंने बाहर झांका, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चाचा बोला, बाबू जैसा आप कहें वैसा ही करें, मुर्गा काटते हैं, बकरी भी मार देते हैं, जल्दी करो भूत अंदर आ जाएगा। दादा ने सिर हिलाया और बोला, जल्दी चलो। इतना कहते ही दादा ने हुक्म दिया और मुर्गे को काट दिया। दादी को कहा, मुर्गे को आधा पकने तक उबालो और निकाल लेना। दादी बोली, आधा पकाने में तो मांस कच्चा ही रहेगा। तभी जोर की आवाज आई और बाड़े में बंधी बकरी दीवार से टकराकर मर गई। दादा की धुंधली आंखों में एक पल को दुख झलका। उसने बकरी की लाश को देखकर कहा, अच्छा हुआ खुद ही मर गई, मेरा हाथ गंदा नहीं हुआ। फिर चाचा से बोला, बकरी को पीठ पर उठाकर बाहर लाओ। चाचा बाड़े में घुसा और बकरी को पैरों से घसीटने लगा। दादा चिल्लाया। मैंने कहा, पीठ पर उठाकर लाने को क्या तू बहरा है। चाचा बोला, बाबू ये बकरी बहुत भारी है, 300-400 किलो से कम नहीं, मैं नहीं उठा सकता। फिर ये तो जानवर ही है, इसे पीठ पर क्यों उठाऊं। दादा गुस्से में बोला, अगर नहीं उठाएगा तो भूत तुझे ही खा जाएगा। भूत का नाम सुनते ही चाचा डर गया और बोला, ठीक है बाबू उठा लूंगा। बहुत मेहनत के बाद चाचा बकरी को बाहर ले आया। उसका सिर फट चुका था, जमीन पर खून फैल गया। दादा ने आंखें मिचमिचाई, हाथ में तेज चाकू लिया और बकरी की लाश से बोला, जल्दी मार दूंगा, कम दर्द होगा। इतना कहते ही उसने बकरी की खाल उतार दी। खाल से भाप निकल रही थी। दादा ने पूछा, दादी मुर्गा निकाला या नहीं। दादी बोली, निकाल लिया। दादा ने कुल्हाड़ी उठाई और बकरी को कई टुकड़ों में काट दिया। खून उसके चेहरे पर छलक गया। वो गंभीर आवाज में बोला, जल्दी मांस हांडी में डालो, भूत आने वाला है। चाचा जल्दी जल्दी मांस उबालने लगा। दादी ने पूछा, बकरी का मांस कितनी देर पकाना है। दादा गोदाम से 18 अगरबत्तियां लाया और बोला, जब तक ये पूरी जल न जाए तब तक पकने दो। उसकी बात खत्म होते ही फिर दरवाजे के पास पैरों की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो आंगन के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका शरीर सूखा हुआ, चेहरा राख जैसा था और वो बिना पलक झपकाए आंगन के अंदर घूर रही थी। चाचा डर के मारे कांप गया और दादा के पीछे छिपते हुए बोला,